प्रिय बच्चों, परीक्षा में अब बहुत कम समय रह गया है और इसलिए अपने कार्यों को बहुत तत्परता से कीजिए और समय की बर्बादी अधिक मत कीजिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत अधिक मूल्यवान है। आइए हम लोग देखते हैं कि 2018, 2019 और 2020 में पॉलिटिकल साइंस से कौन कौन से MCQ और ACQ क्वेश्चन आए थे। बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा कि कोरोना पीरियड के कारण आप लोगों का बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है, इसलिए 2018, 2019 और 2020 में जो लेसन रिड्यूस कर दिया गया है उसका MCQ और ACQ सॉल्व करके यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किन किन अध्यायों से MCQ और ACQ क्वेश्चन आएंगे। ये हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला अध्याय है उसको हम लोग बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से हम लोगों के लिए 2 MCQ क्वेश्चन आएंगे और 2 ACQ क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत, यहाँ से भी 2 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 2 ACQ क्वेश्चन आएंगे। सरकार के अंग, यहाँ से हम लोगों को 4 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 4 ACQ क्वेश्चन आएंगे। भारत में कार्यपालिका, यहाँ से 4 MCQ क्वेश्चन आएंगे और 2 ACQ क्वेश्चन आएंगे। भारत में विधान पालिका, इसमें से 4 MCQ क्वेश्चन आएंगे और 2 ACQ क्वेश्चन आएंगे। भारत में न्यायपालिका, इसमें से 4 MCQ क्वेश्चन आएंगे और 2 ACQ क्वेश्चन आएंगे। स्थानीय प्रशासन, इसमें से 4 MCQ क्वेश्चन आएंगे और 2 ACQ क्वेश्चन आएंगे। यानी कि याद रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा MCQ और ACQ जो प्रश्न है वो आ रहा है सरकार के अंग से, और उसके बाद भारत में कार्यपालिका, भारत में विधानपालिका, भारत में न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन से क्रमशः 4-4 MCQ और 2-2 ACQ आ रहे हैं। तो ये था हम लोग का राजनीतिक विज्ञान में किस लेसन से कितना MCQ और ACQ प्रश्न आएगा, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं कि 2018 में कौन कौन से MCQ और ACQ प्रश्न इन अध्यायों से आए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 2018, कौन सा ईयर देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं 2018 में। तो 2018 में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला है कि ग्राम पंचायत की प्रथम सभा का आह्वान कौन करता है, तो हम लोगों का पंचायत प्रधान करता है। अच्छा, द मैक्स। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि राज्यसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या जो होती है वो 250 होती है। अगला प्रश्न है संसद खेलने की वस्तु है, कथन के वक्ता कौन है, तो बेनिटो मुसोलिनी ने कहा था कि संसद जो है वो खेलने की वस्तु है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि न्याय का दीपक यदि गहरे अंधकार में चला जाए तो उससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि UNO से है, तो UNO हम लोगों के सदस्य में नहीं है तो इसको नहीं करना है। फिर जो प्रश्न है वो भी UNO से है, वो हम लोगों को नहीं करना है। अच्छा, किस वर्ष भारत पाक शिमला समझौता हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। फिर हम लोगों का शीत युद्ध से प्रश्न है, तो इसे हम लोगों को नहीं करना है। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो काउंसिलर कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को हम लोग क्या कहते हैं, तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को हम लोग विधान परिषद कहते हैं। जैसे संसद के उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा बोल रहे हैं, उसी तरह से राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को हम लोग विधान परिषद बोलते हैं और निम्न सदन को हम लोग विधानसभा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता के लिए द्वितीय परिषद का होना अनिवार्य है, यह कथन किसका है, तो यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। यानी कि लॉर्ड एक्टन जो थे वो बाई कैमरलिज्म के सपोर्टर भी थे। शक्ति के पृथक्करण नीति को ग्रहण किया है, मैंने बहुत अच्छी रूप से शक्ति पृथक्करण की नीति यानी सेपरेशन ऑफ पावर को ग्रहण किया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। अगला प्रश्न जो है UNO से है, जिसको कि हम लोगों को नहीं करना है। अगला प्रश्न है हम लोगों का
सार्क ये भी नहीं करना है। द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस ये भी हम लोग को नहीं करना है। अच्छा, पंचायत समिति इज़ द टायर ऑफ पंचायत राज। हम लोग तो जानते हैं कि ग्राम पंचायत राज में 3 टायर सिस्टम है। पहले सबसे निचले स्तर पर है ग्राम पंचायत, दूसरे पर है पंचायत समिति और तीसरे पर सबसे ऊपर है जिला परिषद। तो यहाँ पूछा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का स्तर क्या है, तो हम लोग का होगा द्वितीय। नेक्स्ट है द मेयर ऑफ कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्टेड फॉर, तो 5 साल के लिए चुनाव किया जाता है, यानी कलकत्ता नगर निगम के मेयर का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस का पालन करते हैं। 2 सदन पद्धति का समर्थक कौन है, तो 2 सदन पद्धति के समर्थक हैं J.S. मिल। अगला प्रश्न देखते हैं कि बहु व्यक्ति कार्यपालिका का एक उदाहरण है, माने प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो प्लूरल एग्जीक्यूटिव हम लोग स्विट्ज़रलैंड में देख रहे हैं। ये भी नहीं करना है, यूएन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये भी नहीं करना है, हम लोग देख रहे हैं वार्सा पैक्ट भी नहीं करना। तो यहाँ पर 2018 का MCQ समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं SAQ। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। याद रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम लोग को ये बोलना होगा। दूसरा बोलना होगा कि इनका चुनाव आनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत गुप्त मतदान के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है और इसमें संसद के केवल दोनों सदनों के सदस्य ही शामिल होते हैं। ये चीज़ याद रखना, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इनका चुनाव आनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल की किसी योग्यता पर प्रकाश डालिए, तो वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पिरिट ऑफ लॉज ग्रंथ के लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू है। अच्छा, उसके बाद यूएनओ से क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है, सार्क से नहीं करना है, यूएनओ से फिर नहीं करना है, यूएनओ से नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। अच्छा, ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट है वार्ड कमेटी क्या है, तो देख लेते हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन में 3 लाख अथवा इससे अधिक आबादी वाले नगर पालिकाओं को में यह बोला गया कि वार्ड कमेटी होगी, यानी 74वें संवैधानिक संशोधन में यह कहा गया कि 3 लाख अथवा इससे अधिक आबादी वाले के लिए नगर पालिका में एक वार्ड कमेटी होगी। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल के नगर पालिकाओं के आय के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो पहला स्रोत क्या होगा कि राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान होता है और दूसरा विभिन्न प्रकार के अन्य कर जो कि नगर पालिका लगाती है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री के किन्हीं 2 क्षमताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वैदेशिक नीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप लोग तो जानते हैं कि किन विदेशों से किस प्रकार की संदेश, किन विदेशी देशों के साथ किस प्रकार के संधि और समझौता करना, इसका निर्धारण भारत का प्रधानमंत्री करता है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति के सलाह से हम लोग देखते हैं कि राज्यों के राज्यपाल, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड द मिनिचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लघु रूप में जिला मजिस्ट्रेट किसे कहा जाता है, तो SDO को कहा जाता है। अगला प्रश्न है न्याय पंचायत कहने से आप क्या समझते हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में झगड़ों को निपटाने के लिए ही न्याय पंचायत की व्यवस्था की जाती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो झगड़ा होता है उसको निपटाने के लिए हम लोग किसकी व्यवस्था कर रहे हैं, न्याय पंचायत की व्यवस्था कर रहे हैं। अगला ऐसे क्यों प्रश्न देख रहे हैं डिफाइंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी प्रत्यायोजित विधान की परिभाषा दीजिए। व्यवस्थापिका अपने कार्यभार के कारण प्रायः कानून के मौलिक सिद्धांतों का ही निर्माण करती है और कानून के विस्तारित रूप को तैयार करने के दायित्व कार्यपालिका को ही सौंपती है। अतः कानून निर्माण के कार्य के हस्तांतरण को ही प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्यूरोक्रेसी से क्या समझते हैं, माने नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका अथवा नागरिक सेवा के ऊपरी परत को हम लोग नौकरशाही कहा जाता है। इसका अर्थ अधिकारियों का वह समूह है जो नियमित रूप से विभागों का प्रशासन करता है। ये भी हम लोग को यूएनओ से नहीं करना है। अगला प्रश्न भी यूएनओ से हम लोग को नहीं करना है। ये भी
इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 2000। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, भारतीय विदेश नीति का प्रधान स्तंभ क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का प्रधान स्तंभ है गुटनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, मेंशन एनी वन प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। तो सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करना। अच्छा, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ नाम। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 प्रमुख प्रवक्ताओं के नाम लिखिए। तो एक होगा जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, और एक डॉक्टर सुकार्नो। तो ये हम लोग का 2018 खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं 2019। कितना देखेंगे हम लोग? 2019 देखते हैं हम लोग। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। 2019 देख रहे हैं हम लोग। द टोटल नंबर ऑफ कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज 144। पंचायत समिति की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति करता है। पश्चिम बंगाल के प्रथम पंचायत निर्वाचन का आयोजन कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था। किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय हुक्मनामा जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226। देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, उच्चतम न्यायालय के पास है प्रारंभिक, अपीलीय, सलाहकारी सभी तरह का क्षेत्राधिकार है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 साल है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किसने कहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय विश्व के किसी भी उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है? तो A.K. अय्यर ने कहा था। अगला प्रश्न है, मनी बिल इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। मनी बिल को पेश किया जाता है कहाँ पर? लोकसभा में किया जाता है। अच्छा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। द फर्स्ट। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये यूएनएसए हम लोग को नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, भारत चीन संघर्ष कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, सन 1991 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बाजार अर्थनीति का परिवर्तन किया गया था। तो इसका आंसर होगा नरसिम्हा राव। ठीक है, ये हम लोग को नहीं करना है। कोल्ड वार नहीं करना है, नाटो नहीं करना है, फिर कोल्ड वार नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं ऐसे क्यों प्रश्न। ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये सब रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं, ये सबको नहीं करना है। नेक्स्ट है, हु इज़ नॉन एज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का नेता कौन है? तो मुख्यमंत्री है। उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है, प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत के जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद के आय के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। एक है राज्य और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, और दूसरा है सड़कों और सार्वजनिक कार्यों पर कर लगाकर। तीसरा, पंचायत प्रणाली में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 1/3। ये कोल्ड वार से है, कोल्ड वार से है, कोल्ड वार से है, ये नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट है, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन 18 अप्रैल 1955 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसको भी नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, ये भी यूएनएसओ है, ये भी यूएनएसओ है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पदच्युत करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो महायोग प्रक्रिया का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हो? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य में हस्तक्षेप करती है और सरकार और प्रशासन को उसके कर्तव्यों का बोध कराती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, परमादेश का क्या तात्पर्य है? तो हम लोग को तो मालूम है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विभिन्न प्रकार के अध्यादेश जारी करते हैं। उन अध्यादेशों में एक परमादेश भी है।
तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आपको आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। यह एक आदेश है जो न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालयों को कर्तव्य पालन के लिए देता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वशासन के साथ 1992 का कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है, मेयर एंड काउंसिल में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेयर एंड काउंसिल में हम लोग देख रहे हैं 1 मेयर होते हैं, 1 डिप्यूटी मेयर होते हैं तथा 10 अन्य सदस्य होते हैं। इस तरह से 2019 का प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। बच्चों अब हम लोग देखेंगे 2020 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें सभी प्रश्न कर लेने हम लोगों को। तो पहले एमसीक्यू देखते हैं। यदि उच्च सदन निम्न सदन अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करता है, कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। एक सदन के समर्थक हैं कौन? लास्की हैं। बहु कार्यपालिका का एक उदाहरण है, स्विट्जरलैंड में है। एक वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री। भारत में अब तक किस प्रकार के आपातकाल की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है? तो वित्तीय आपातकाल की, यानी आपातकाल 3 प्रकार का हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। राज्यपाल को एक सोने की पिंजरे की पक्षी किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने कहा है। विधानसभा का एक सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो विधानसभा के लिए हम लोग देखते हैं 25 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। व्यवस्थापिका का उच्चतर सदन अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करता है, कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हम लोग देखते हैं एसएक्यू प्रश्नों को देख रहे हैं हम लोग। कुल एसएक्यू प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एसएक्यू प्रश्नों को। पहला है, पश्चिम बंगाल में नगरपालिकाओं के आय के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो एक है राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता राशि और दूसरा है कर की प्राप्ति। अगला है, न्याय परिषद के किसी एक कार्य का उल्लेख कीजिए। तो न्याय परिषद का गठन न्यायाधीश व्यवस्था को वास्तव में रूपायित करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि के रूप में एक विशिष्ट योग्यता संपन्न व्यक्ति की नियुक्ति करता है। ये हो गया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत अधिनियम पारित हुआ था किस वर्ष? 1973 में। कोलकाता नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य कहलाता है काउंसिलर कहलाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा गठित होता है कितना? 5 से 30। जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो डीएम होता है। तो ये हो गया हम लोगों का 2020।